मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब इंटर में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। ऐसे में काफी विद्यार्थियों से प्रश्न प्राप्त होता है कि इंटर में हम क्या लें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या इसके अतिरिक्त तो अपने पास क्या क्या विकल्प मौजूद है, मतलब इंटर के बाद क्या कोर्स करें कि जिससे कि आगे जो है आगे भी हमारे लिए जॉब की तमाम अपॉर्चुनिटी रहे। और उसके साथ साथ अभी से चीजें अगर आप समझ लेंगे कि आप आर्ट्स करें तो यहां आप जा सकते हैं, साइंस करें तो आपका ए ड्रीम अचीव कर सकते हैं, कॉमर्स करें तो ये चीज आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से अपने संकाय का चयन करेंगे। क्योंकि 10th के बाद जो इंटर का पढ़ाई होता है ना, उसी से समझिए पूरा आपका लाइफ का डिसीजन हो जाता है कि आगे किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, बस कितना नॉलेज रहेगा, आप क्या करेंगे जीवन में। तो इंटर में विषय का चुनाव क्लास 11th में अच्छा से करना चाहिए ताकि आगे जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़े। ये नहीं रहे कि मेरे पास ज्ञान नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैंने ये संकाय ले लिया, इसलिए मैं अपने जीवन का जो लक्ष्य था उसको पूरा नहीं कर पाया। तो आज मैं आपको पूरा विस्तृत जानकारी दूंगा, क्योंकि और सब बोर्ड से बिहार बोर्ड की इंटर की प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है। तो आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके अगर बिहार बोर्ड से आप इंटर में क्लास 11th में नामांकन कराने जा रहे हैं तो इंटर की पढ़ाई आप बिहार बोर्ड से करेंगे। तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस, कॉमर्स, किसमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, किसमें कौन कौन सा विषय पढ़ना होगा, ये वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या कुछ भी आपको करना है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, तो इसमें अपने हिसाब से अपने कैरियर के हिसाब से आप चुनाव करने की स्थिति में होंगे कि आगे आपको कहां पे नामांकन लेना है। तो ध्यान से चीजें समझिएगा अगर आप भी 11th में नामांकन कराने जा रहे हैं। तो यहां पे एक एक बात मैं क्लियर करूंगा। अभी देखिए सामान्य अवधारणा समाज में फैला हुआ है कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि मैं साइंस से आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से मैं पढ़ाई करूं तो बोलेगा कितना नंबर है, आप कहेंगे मेरा फर्स्ट डिवीजन है, 400 है, 400 से ज्यादा है, या आपका 60% से ज्यादा है, मतलब कि कहेंगे फर्स्ट डिवीजन के श्रेणी में आप हैं तो कहेंगे कि आप साइंस ले लीजिए। अब जैसे ही कहेंगे कि मेरा 50% से ज्यादा है वो कहेगा कि आप कॉमर्स ले लीजिए। जैसे ही आप कहेंगे कि मेरा तो थर्ड डिवीजन सिर्फ आया, मैं कैसे करके पास कर गया, वो बोलेगा आर्ट्स ले लीजिए। सामान्य सा अवधारणा है। अब मूल प्रश्न है कि क्या बिहार बोर्ड का ऐसा कोई रूल है एडमिशन संबंधित, तो ऐसा कोई भी किसी भी बोर्ड का रूल नहीं है। अगर आपका इच्छा है, अब तो नया एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुका है, अगर आपका इच्छा है कि आप 30% नंबर लाकर सिर्फ पास किए और आपका साइंस में रुचि है, आप चाहते हैं कि साइंस पढ़ना, तो आसानी से आप साइंस ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बिहार टॉपर भी बने हैं, 450 से ज्यादा अंक है, 460 प्लस आपका स्कोर है और आपका रुचि है कि नहीं मेरे को आर्ट्स पढ़ना है, मेरे को कॉमर्स पढ़ना है, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं जरूरी है कि इसी तरह आपको संकाय का चयन करना होगा, कोई भी बाध्यता नहीं है। तो ये जो आप देखते हैं सामाजिक अवधारणा क्यों ये बना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ साइंस थोड़ा सा चीजें हार्ड है, तो जो विद्यार्थी अच्छा अंक लाया उसको समझ पाएगा, जो कम अंक लाया वो कॉमर्स, जो उससे कम अंक लाया है तो आर्ट्स में रट के पास कर जाएगा। बट ऐसा ऑफिशियल कोई भी रूल नहीं है। आप कितना भी अंक लाए हैं, 50% अंक मिला है, अगर आपका साइंस में रुचि, आपका इच्छा है कि साइंस ही पढ़े तो आप साइंस ले सकते हैं। आप अगर मान लीजिए 450 प्लस से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, अगर आपका इच्छा है कि नहीं मैं कॉमर्स पढ़ूं या मैं आर्ट्स पढ़ूं, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अवधारणा जो है, एक कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बनाया गया है, ऐसे ही आम बोलचाल में किसी से पूछेंगे तुरंत बोल देगा इतना अंक है तो ये सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल रूल नहीं है। आप स्वतंत्र है, कितना भी अंक आया है तो कोई भी इसमें से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब ध्यान से चीजें आगे समझिएगा। अब 10th के बाद सर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जो बिहार बोर्ड से अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड से जो नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा वो होगा आईएससी, मतलब कि 10+2 अर्थात कि 11th 12 के लिए। तो उसमें 3 ही स्ट्रीम से आप नामांकन करा सकते हैं। साइंस, अब साइंस में अलग अलग है जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे पीसीबी हो गया, पीसीएम हो गया, एग्रीकल्चर वाला हो गया, कॉमर्स और आर्ट्स। ये 3 चीज क्या है, पढ़ाई है। और ये सब चीज देखें तो स्किल है। अब स्किल क्या होता है, पढ़ाई स्किल में अंतर है। देखिए पढ़ाई आप कर रहे हैं तो सीधे सीधे आपको जॉब की गारंटी नहीं देता है। जैसे कोई विद्यार्थी साइंस से मान लीजिए आईएससी कर लिया या कॉमर्स आईकॉम कर लिया या आईए कर लिया आर्ट्स से, या आप ग्रेजुएशन कर लिए, एमए कर लिए, पीजी कर लिए, पीएचडी, तो ये सब पढ़ाई है, ये डिग्री आपको दे रहा है। तो ये डिग्री जॉब की गारंटी नहीं दे रहा है, बस उसके समकक्ष आपको योग्यता दे रहा है कि आप इसके लायक हो गए, इस जॉब का तैयारी करेंगे तो यहां पे आपका जॉब लग सकता है। ये क्लियर समझिएगा। और जो स्किल वाला कोर्स है जिसमें आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो ये जॉब की गारंटी देता है कि इसके आधार पे आप कहीं पे मतलब कि काम वगैरह कर सकते हैं, अपना जॉब वगैरह ले सकते हैं। दोनों में अंतर है। तो जो इंटर में पढ़ाई होगा स्कूल में 10+2 में, वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का होगा, और ये सबका अलग डिपार्टमेंट है। ये सब स्किल है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा जिसके आधार पे आप अर्निंग कर सकते हो। दोनों में आप अंतर समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको या तो 10th के बाद आप साइंस से मतलब कि आईएससी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, या कॉमर्स आईकॉम मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, या आर्ट्स इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स आईए आप कर सकते हैं। अगर आप स्किल कोर्स करना चाहते हैं 10th के बाद ही,
तो पॉलिटेक्निक के लिए आता है, फॉर्म वगैरह भरा रहता है, या कहीं से प्राइवेट कॉलेज से भी आप कर सकते हैं। आईटीआई 2 वर्ष का होता है, अगर आईटीआई कर लेंगे तो इंटर के समकक्ष उसकी भी मान्य आता है, तो आईटीआई वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे वगैरह में जॉब के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होता है। और डिप्लोमा वगैरह आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी जैसे आर्मी वगैरह हो गया, ग्रुप डी लेवल का तैयारी अगर आपका एज वगैरह है तो आप सीधे कर सकते हैं मैट्रिक के बाद। या कोई भी ट्रेड कोर्स वगैरह कर सकते हैं। ट्रेड कोर्स का तो हालांकि इसमें भी नामांकन होता है, आगे मैं बताऊंगा। या कोई भी स्किल जैसे वीडियो एडिटिंग, ब्लॉगिंग, ये सभी चीजें आप सीख सकते हैं। आजकल तमाम स्किल कोर्स है। तो ये सब क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सब सीधे स्किल कोर्स है, कि इसके आधार पे हम लोग अर्निंग वगैरह कर सकते हैं, और ये सब पढ़ाई है। अब आपको मन में प्रश्न आएगा कि सर सीधे मैं ये क्यों ना कर लूं, लेकिन ये जब जानते हैं आप, जितना आपके पास ज्ञान होगा, आप अच्छा से पढ़ते जाएंगे तो उतना ही शानदार आपके पास इसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसके चर्चा हम लोग आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने समझा कि 10th के पास अपने पास तमाम विकल्प है, अपना जो भी लक्ष्य, अपना जीवन का जो भी स्थिति परिस्थिति है, उसके हिसाब से अपना चयन आप कर सकते हैं। अब जो नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रहा है, उसमें कंफ्यूजन है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, जिस विद्यार्थी को पॉलिटेक्निक करना वो कर लेगा, जिसको आईटीआई डिप्लोमा, जिसको सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना वो कर सकता है, कोई ट्रेड कोर्स या कोई भी स्किल कोर्स वगैरह सीखना है वो सीख सकता है, कंप्यूटर कोर्स करना है कर सकता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन इसमें है कि साइंस पढ़ेंगे तो कौन कौन सा विषय पढ़ने को मिलेगा, आगे क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगा। कॉमर्स लेंगे तो कौन कौन सा विषय पढ़ना, आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा। आर्ट्स, और इसी में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रहा है। तो ये चीजें आप ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई करते हैं, आपका इच्छा है साइंस लेना, अब क्लियर हो जाएगा आगे कि आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो साइंस में आपको देखिए, एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, ये मैं नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज होता है कि हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश उर्दू, कोई भी 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको चयन करना होता है, जैसे मैट्रिक में आप किए थे उसी तरह इंटर में, तो सब में रहेगा। साइंस में भी रहेगा, कॉमर्स में भी रहेगा, आर्ट्स में भी रहेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट पे हम लोग नहीं जाते, जो कोर सब्जेक्ट है सिर्फ साइंस के लिए, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फिजिक्स आप लेकर मतलब की पढ़ाई कर सकते हैं, भौतिकी, केमिस्ट्री, फिर बायो, मैथ, इसमें कंप्यूटर साइंस भी आता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, बायोटेक, फिर एग्रीकल्चर इसी में आ जाता है, जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से लेते हैं, और एटसेट्रा, मतलब इसी टाइप के विषय। तो इसमें 2 ग्रुप होता है। एक हो जाता है हमारा पीसीएम, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो विद्यार्थी अपना कर रहे हैं, मतलब कि आईएससी। एक होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आप कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब में है, बायो आपका हो गया। एक होता है एग्रीकल्चर से आप करें, कि फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब विषय में से कुछ भी आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि हम साइंस से इंटर कर रहे हैं, तो ये सब विषय आपको पढ़ने को मिलेगा। और लैंग्वेज सब्जेक्ट तो है ही आर्ट्स में और सब में। अब देखिए, और एक चीज और क्लियर समझिएगा कि जो भी मैं यहां पे बता रहा हूं कि साइंस वाले, जैसे आगे मैं बताऊंगा कि ये चीज आप पढ़ रहे हैं इंटर में, तो आगे आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा जॉब का। तो ये समझना है कि ये नहीं समझिए कि कॉमर्स वाला जो करेगा वो भी साइंस वाला कर सकता है, मतलब आर्ट्स वाला। मैं ये बता रहा हूं कि कुछ चीज कॉमन होता है, जैसे रेलवे की तैयारी करना, आगे चल के बैंक का, एसएससी का, या यूपीएससी बीपीएससी, तो वो तो सब कोई कर सकता है, जो भी ग्रेजुएशन कर लिया, इंटर कर लिया। ठीक है, मैं वही बताऊंगा जो कि सिर्फ साइंस वाले कर सकते हैं, कॉमर्स आर्ट्स नहीं कर सकता है। कॉमर्स में वही बताऊंगा जो साइंस आर्ट्स नहीं कर सकता है, आर्ट्स में वही बताऊंगा जो साइंस कॉमर्स नहीं कर सकता है। हालांकि आर्ट्स का या कॉमर्स का हर एक चीज है जो साइंस वाले विद्यार्थी कर सकते हैं, ये आपको क्लियर समझना है। ठीक है, तो मैं मतलब कि स्पेशल ये पढ़ेंगे तो स्पेशल किस में आप जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कॉमर्स में मैं बताऊंगा उसमें भी आप जा सकते हैं। आर्ट्स मतलब इंटर के बाद आर्ट्स में जो मैं अपॉर्चुनिटी बताऊंगा वो भी आपके लिए दरवाजा खुला रहेगा। तो ये सब बातें क्लियर समझते रहिएगा। तो साइंस से क्या है कि आप अगर पीसीबी ग्रुप से, पीसीएम ग्रुप से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप पढ़े हैं, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इंजीनियरिंग आप समझ रहे हैं अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र है, सिविल इंजीनियर बनता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको बनना है, कंप्यूटर साइंस से आपको मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बायो, मतलब इंजीनियरिंग का पूरा व्यापक क्षेत्र है। तो किसी भी प्रकार का इंजीनियर बनना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आईआईटी निकालना है, तो ई फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम ग्रुप लेकर आपको इंटर करना पड़ेगा। डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में आपको कैरियर बनाना है, नीट वगैरह एग्जाम आपका एम है, तो पीसीबी आपको लेना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इससे आप भी डॉक्टर के फील्ड में, आप डॉक्टर में भी तमाम ब्रांच होता है, साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। आगे आपको इंटर के बाद एमडीए या ग्रेजुएशन करके सीडीएस की तैयारी करना है, तब भी आपको साइंस से ही पढ़ना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े रहेंगे तो इसका पूरा सेम सिलेबस रहेगा। इसरो में आपको काम करना है, नासा वगैरह में साइंटिस्ट बनना है, एससीआरए स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस का निकालना है, या आपको पायलट वगैरह बनना है, या कोई भी टेक्निकल कोर्स करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह एक्सेट्रा, मतलब इसी से संबंधित चीज। ये मैं किन के लिए बता रहा हूं,
कि ये सब चीजें कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। जो विद्यार्थी साइंस लेंगे वही इसमें जा सकते हैं। अगर आप साइंस से इंटर की पढ़ाई करते हैं तो जो विद्यार्थी आर्ट्स से कॉमर्स से इंटर किए रहेंगे वो सब चीजों में बताऊंगा, वो तो आप कर ही सकते हैं। उसके साथ आपका प्लस पॉइंट क्या है कि ये सभी चीज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में आपके पास विकल्प मौजूद रहेगा सब्जेक्ट बदलने का। मतलब जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपका इच्छा होगा कि नहीं मैं कॉमर्स में चला जाऊं, मैं आर्ट्स में चला जाऊं, तो आप जा सकते हैं। तो ये तमाम बेनिफिट है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ नहीं समझ में आए जीवन में आगे क्या करना है मैट्रिक के बाद, तो इंटर में अगर आपका साइंस अच्छा है तो आप साइंस लेकर पढ़ लीजिए, आगे सभी दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं साइंस से कितना बेनिफिट है ना, कि ये सब चीज स्पेशल आपको मिल गया, और बाकी जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले करेंगे वो तो आप कर ही सकते हैं। तो ये है साइंस से बेनिफिट। आगे चीजें समझिएगा और क्लियर होते जाएगा। अब अगर किसी विद्यार्थी की इच्छा है कि कॉमर्स लेकर पढ़ाई करे, तो कॉमर्स में आपको अकाउंट पढ़ने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा, अर्थशास्त्र, बिजनेस स्टडीज, फिर स्टैटिक्स, फिर ईपीएस, आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट देखिए सब में रहेगा, आर्ट साइंस कॉमर्स सब में। और इसी टाइप के विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे अगर आप कॉमर्स से इंटर करने जा रहे हैं, आईकॉम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब विषय आपको पढ़ना होगा। इसमें आप क्या क्या बन सकते हैं, फिर ये सिर्फ कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए सिर्फ है। तो सीए जैसे कि पीसीबी ग्रुप से कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके लिए नीट का एग्जाम निकालना एक अपना ड्रीम होता है, सबसे उच्च सपना हो गया। कोई विद्यार्थी पीसीएम से तो आईआईटी आपका एडवांस क्वालिफाई करना उसके लिए एक ड्रीम होता है। उसी तरह इसके विद्यार्थियों को सीए। अच्छा, फिर मैं बता दिया कि ये सभी चीज देख रहे हैं, साइंस वाले तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये कॉमर्स वालों के लिए भी स्पेशल है। तो सीए आपका चार्टर अकाउंटेंट वगैरह होता है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी वगैरह का आपको जॉब मिल जाएगा। बैंकिंग, फिर जो बैंकिंग आप एक जनरल कंपटीशन में देखते हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, उसकी तैयारी तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ बैंकिंग में स्पेशल पोस्ट आता है कॉमर्स के लिए, वो आप कर सकते हैं। वित्तीय सलाहकार वगैरह के पद पे काम कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में अगर कोई विद्यार्थी कॉमर्स लिया है तो चाहे आर्ट्स में, साइंस में शिफ्ट होना तो नहीं हो सकता है। हालांकि नए एजुकेशन पॉलिसी के आगे मैं जानकारी दूंगा, उसमें एक विषय का ग्रेजुएशन की हम लोग बात करें तो बीए वगैरह में चयन कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से आप चाहें तो स्वतंत्र हैं। आप आर्ट्स में शिफ्ट होना चाहते हैं ग्रेजुएशन में तो आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये हुआ कॉमर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे आर्ट्स अगर आपको पढ़ना है तो आर्ट्स में तो मानविकी, कला विषय, इसमें तमाम विषय आता है आर्ट्स में, जैसे कि हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट, सोशियोलॉजी एटसेट्रा। तो इसमें से कोई भी विषय लेकर आर्ट्स स्ट्रीम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, मानविकी से, कला से, ठीक है। तो सबका अपना अपना देखिए बेनिफिट है। कॉमर्स आप पढ़े तो उसका अपना बेनिफिट है, साइंस पढ़े उसका अपना बेनिफिट है, ये भी पढ़े इसका अपना बेनिफिट है। कि इसमें क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस तैयार किया गया, तो ये आप पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आर्ट्स से इसमें से कोई विषय आप पढ़ना होगा तो आर्ट्स का जो भी ये चीजें देख रहे हैं वो सब कोई कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, फिर आपका साइंस वाला भी कर सकता है। लेकिन आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, लिटरेचर वगैरह में, सोशल वर्क, एजुकेशन, वकील वगैरह, यूपीएससी, तो सब कोई कर सकता है। ये सब जनरल कंडीशन है, ठीक है। इसमें भी ग्रेजुएशन में विकल्प मौजूद रहता है कि अब देखिए नया एजुकेशन पॉलिसी आया है तो उसमें क्या कहता है कि मान लीजिए मैं आर्ट से इंटर किया, आर्ट से ग्रेजुएशन करूं, मेरा मन है केमिस्ट्री पढ़ने का, तो मैं केमिस्ट्री एक वैकल्पिक विषय के तौर पे ले सकता हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अब बीएससी बोल देंगे उसको, नहीं। बीएससी में क्या है, कोर सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कोई हम लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब, तो इसमें भी मतलब कि आपकी इच्छा है आगे बदलने का तो एक सब्जेक्ट का चयन करने की आजादी देता है जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, ग्रेजुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पूरा मैंने बता दिया कि साइंस आप पढ़ेंगे तो कौन कौन सा चीज, कौन कौन सा विषय पढ़ना होगा और क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटी रहेगा, और साइंस वाले सब में एंट्री कर सकते हैं। और कॉमर्स आप पढ़ेंगे तो किस किस कौन कौन सा विषय आपको पढ़ना होगा इंटर में और कौन सा अपॉर्चुनिटी, आर्ट्स पढ़ेंगे तो कौन कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। और बाकी चीजें जनरल होता है, जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, तो ग्रेजुएशन करेंगे, दरोगा वगैरह का तैयारी करना है, पुलिस, मतलब कि जो भी जनरल कंपटीशन डिजाइन किया गया एसएससी, बैंक, उसमें तो कोई भी विद्यार्थी आएगा कहेगा कि ग्रेजुएशन आप किए हैं तो भर सकते हैं, तो आर्ट्स वाला भी भरेगा, साइंस वाला भी, कॉमर्स वाला भी। कोई कह रहा है कि इंटर पे आप भर सकते हैं फॉर्म, तो इंटर वाला भी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब कोई भरेगा। तो उसका तो उसी तरह सिलेबस डिजाइन किया गया। बाकी जिस कोर्स के लिए जो स्पेशल था वो मैंने बता दिया, आगे ये आपके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न है कि कौन सा संकाय ले, तो स्थिति अब आप जान गए, समझ गए कि किस संकाय में कौन सा विषय पढ़ना है, किसमें आपका रुचि है, आगे आपका लक्ष्य क्या है, तो कौन सा संकाय पढ़ेंगे तो आपका लक्ष्य आसान हो जाएगा, वो भी आपने समझ लिया। बाकी मैं यही कहूंगा कि जिस विषय में आपका रुचि हो, जो विषय पढ़ने में आपको मजा आता हो, क्योंकि किसी कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, थोड़ा कि साइंस वाले सभी आईआईटी निकाल लेते हैं या पीसी वाले सभी नीट निकाल, जितना कॉमर्स है सब चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सीएस वगैरह, कंपनी सेक्रेटरी बन गया, ऐसा संभव है? नहीं है। या सभी आर्ट्स वाले यूपीएससी निकाल लिया, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी जिस विषय में रुचि होगा उसी में उसका मन लगेगा पढ़ने में, तो वो लेकर वो पढ़ाई करेगा, जिस भी फील्ड में आप पढ़ने उसमें टॉप पे जाएंगे
तभी हर एक फील्ड में आर्ट्स वाले कुछ विद्यार्थी आपको जीवन में कुछ बहुत अच्छा करते मिल जाएंगे जहां पे साइंस कॉमर्स वाला नहीं पहुंचा होगा। कॉमर्स के कुछ विद्यार्थी जीवन में बहुत अच्छा करते मिल जाएंगे जहां पे आपका आर्ट्स और साइंस वाला नहीं पहुंचा होगा। साइंस के कुछ विद्यार्थी तमाम टॉप फील्ड में मिल जाएंगे जहां पे आर्ट्स कॉमर्स वाला सोच भी नहीं सकते हैं। अर्थात कि हर एक फील्ड में चंद विद्यार्थी, चंद लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, उन्हीं को दुनिया देखकर आपके लिए एग्जांपल सेट कर देता है। तो आप अपना रुचि देखिए, अपना लक्ष्य देखिए, अब क्लियर हो गया कि आपका किस विषय में रुचि है, क्योंकि वही विषय आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। और आगे क्या उस विषय से जो आपका ड्रीम है वो आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने पूरा चीजें क्लियर कर दिया क्या पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, उस हिसाब से विषय का चयन कीजिए। नहीं कि समाज के दबाव में या अपने दबाव में, किसी भी तरह के दबाव में आकर आपको चयन नहीं करना है। पूरा आपके पास नॉलेज हो गया, आप अपना साइंस कॉमर्स आर्ट्स का चयन करेंगे, 2 साल आपको पछताना नहीं पड़ेगा जीवन में कभी भी। सिर्फ 2 साल नहीं, आगे आपको जो करना होगा आप कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से अब आप आर्ट साइंस कॉमर्स में या 10th के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आप क्लियर समझ चुके हैं। बाकी विशेष जानकारी के लिए जैसे ही नामांकन के लिए पोर्टल वगैरह ओपन होगा उसकी जानकारी के लिए मैं आपको फिर वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे आपको आवेदन वगैरह करना है। इसके लिए आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक कुछ भी यूज करते होंगे उस सब पे AR करियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च करके ज्वाइन हो जाएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। और किसी टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस संकाय से एडमिशन कराने जा रहे हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स या कोई अदर कोर्स करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।